सोचिए जरा, आप एक बड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो जिसके अंदर आपने 20 से 25 पेज लिख लिए हैं। अब आपके टीचर्स या आपके बॉस कहते हैं कि आपको हेडिंग का फॉन्ट साइज चेंज करना है, सब हेडिंग को जो कलर है उसको ब्लू कर दो और सभी पैराग्राफ को जस्टिफाई कर दीजिए। आप क्या करेंगे? आप मैनुअली हर एक पेज में जाके हर एक हेडिंग को और फॉन्ट को चेंज करेंगे, है ना। मैनुअली इस काम को आपको करना पड़ेगा मैनुअली, या फिर आप एक शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे और यही शॉर्टकट जो है हमारा स्टाइल मेन्यू के अंतर्गत आपको मिलता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नदीम सर और आज हम सीखेंगे स्टाइल मेन्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर, जो आपके डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक देगा और आपकी एडिटिंग का भी टाइम बचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जो स्टाइल मेन्यू होता है ना, इसका यूज जो है हम डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक देने के लिए, है ना, प्रोफेशनल लुक देने के लिए या फॉर्मेटिंग को एक जैसा यूनिफॉर्म रखने के लिए, जल्दी से डिजाइन के अंदर चेंजेस करने के लिए करते हैं। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मेटिंग जैसे कि बोल्ड करना, इटालिक करना, ये सब मैनुअली करते हैं तो हमें बार बार इसको रिपीट करना पड़ता है। जैसे हेडिंग बना रहे हैं तो वहां पे हेडिंग को बार बार बोल्ड करेंगे, किसी टेक्स्ट को हमें इटालिक करना है तो वहां पे इटालिक करेंगे, तो ये मैनुअली करना पड़ता है, सब चीजें बार बार रिपीट करना पड़ता है। लेकिन जो ये स्टाइल मेन्यू है, यहाँ पे आप स्टाइल से एक बार डिफाइन करने से पूरे डॉक्यूमेंट में वो सारी जो डिजाइनिंग है वो अप्लाई हो जाती है। जैसे सपोज आपने यहाँ पे हेडिंग 1 सिलेक्ट करा। अब हेडिंग 1 आपने पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी सिलेक्ट किए हैं, है ना, पूरे डॉक्यूमेंट में अगर आप उसके स्टाइल्स को एक बार चेंज करेंगे तो वो हर जगह पे, है ना, अप्लाई हो जाएगा। देखिए, स्टाइल मेन्यू के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट, दिख रहा है आपको, ये बॉडी टेक्स्ट। इसकी शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल+0। कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि बॉडी टेक्स्ट को अप्लाई करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल+0 इसकी शॉर्टकट की रहेगी और ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होती है, पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। देखिए, बॉडी टेक्स्ट, अब सवाल ये है कि बॉडी टेक्स्ट क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर इसे कैसे यूज करते हैं। देखिए, ये ऑप्शनल नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए स्टाइल का यूज करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, है ना, नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2 आदि, वैसे इसके अंदर भी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो बॉडी टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट बॉडी या बॉडी टेक्स्ट जिसे कह सकते हैं, ये एक पैराग्राफ का स्टाइल है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट का मेन कंटेंट होगा, ठीक है, कौन सा कंटेंट होगा, जो मेन कंटेंट होता है, जिसकी डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग प्रोवाइड की जाती है। मतलब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर कोई रिपोर्ट या ऐसे लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो ये मेन पार्ट रहेगा, ये इसकी बॉडी का टेक्स्ट, मेन पैराग्राफ, या जो इसका मेन मैटर होगा, उसे हम बॉडी टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं। ये नॉर्मल पैराग्राफ के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें ना तो हेडिंग पे अप्लाई करेंगे इसे आप, ना ही किसी टाइटल पर अप्लाई करेंगे। इसके अंदर डिफॉल्ट अलाइनमेंट रहेगा, इसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे हम अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो यहाँ पे मैं राइटर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा है, ये कुछ नॉर्मल टेक्स्ट बना लिया है, जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट में होता है ना, DTF3। अब ये जो हमारे पास एक पैराग्राफ है, अगर हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ स्टाइल मेन्यू में जाते हैं और इसे बॉडी टेक्स्ट दे देते हैं, तो देखिए ये बॉडी टेक्स्ट के अंदर इसका ये नॉर्मल पैराग्राफ यूज हो गया है ना। और इसमें जो अलाइनमेंट रहता है डिफॉल्ट, ये लेफ्ट साइड से रहता है, यहाँ देखेंगे अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइंड है। इसका जो फॉन्ट है और जो साइज है, वो भी डिफॉल्ट पैराग्राफ के हिसाब से रहता है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। बॉडी टेक्स्ट स्टाइल को एडिट करके आप पूरे डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि कई बार जब हम अपना 20-25 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, तो वहां पे हम इसको यूज अच्छे से करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे जी हमने यहाँ पे ले लिया चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब इसको मैं बना देता हूँ टाइटल। यहाँ से मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया, टाइटल। अब देखिए टाइटल क्या होता है, टाइटल एक पैराग्राफ का स्टाइल है, जो डॉक्यूमेंट के मेन, जो टाइटल होता है, जो शीर्षक होता है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। और ये डॉक्यूमेंट की पहचान होती है। ये जो है, इसका फॉन्ट साइज सबसे बड़ा होगा, लगभग 28 पॉइंट का होता है, यहाँ पे देखेंगे। जब भी आप किसी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट या बुक
या आर्टिकल बनाते हैं तो उसका जो नाम रखेंगे वो टाइटल स्टाइल उसको आपको लिखा जाता है। इसका लार्ज फॉन्ट रहेगा 28 पॉइंट या उससे ज्यादा। ये बोल्ड होता है ना, देखिए यहाँ पे बोल्ड भी हो रखा है। और सेंटर में ये अलाइन होता है, यहाँ पे देखेंगे इसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट कहाँ है, सेंटर में। ठीक है, आप इसे इस तरीके से रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो चैप्टर 1 लिखा है, अगर इसे मैं हेडिंग 2 कर दूं तो ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली हेडिंग 1 के क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये यहाँ पे हमारा टाइटल है चैप्टर नंबर 1, ये हमारा हेडिंग हो गया 2, और ये हो गया हमारा इसका टाइटल। आप यहाँ पे सब टाइटल भी डाल सकते हैं। सब टाइटल में क्या रहेगा कि जो ये बनाए गए नोट्स हैं बाई नदीम सर, है ना, तो ये इससे टाइटल से छोटा होता है टेक्स्ट। अब हम इन सब चीजों को, टाइटल को और सब टाइटल को क्यों यूज करते हैं। देखिए, जब आप अपने डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर्स फॉलो हो जाएगी, टाइटल उसके बाद सब टाइटल हेडिंग्स आएंगे, तो हिरार्की क्रिएट करने के लिए भी हम इनका यूज कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं एक पैराग्राफ इंसर्ट कर रहा हूँ DTF3, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ अपने हेडिंग बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा हेडिंग 1 रहेगा। यहाँ इसके बाद में मैंने यहाँ से सेकंड हेडिंग बना लिया। इसके बाद में मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक हेडिंग 3 बना लेता हूँ। तो देखिए, ये जो हेडिंग 1 होगा ये सबसे मेन हेडिंग होता है। ठीक है, हेडिंग 1 का फॉन्ट साइज सबसे बड़ा रहेगा। इससे छोटा होता है हेडिंग 2 का साइज। यहाँ से हेडिंग 2 रख लेंगे। यहाँ पे देखिए 16 पॉइंट का है और इस वाले का 18 पॉइंट का है। और हेडिंग 3 जो होगा ये इससे और छोटा हो जाएगा। सब हेडिंग का ये हेडिंग कहलाता है। इस तरीके से हमने यहाँ पे टाइटल यूज कर लिया, सब टाइटल यूज कर लिया, हेडिंग यूज कर लिया। और ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं रख देता हूँ बॉडी टेक्स्ट। ठीक है, बॉडी टेक्स्ट अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं हम क्या इसके अंदर बॉडी टेक्स्ट यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ भी हमने बॉडी टेक्स्ट यूज कर लिया। ठीक है, अब देखिए इस पेज को मैं कम से कम 20 से 25 जगह पे कॉपी कर लेता हूँ अगले पेजों में। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ, अब देखेंगे आप हर पेज पे ये टाइटल आ रहा है, हर पेज पे, है ना। यहाँ पे देखिए 28 पॉइंट का आ रहा है। अब आपने ये 100 पेज का या 20 पेज का या 50 पेज का जो भी था अपनी डॉक्यूमेंट को तैयार कर लिया। अब आपका बॉस आपसे कहते हैं कि भाई ये जो हेडिंग है इसका फॉन्ट आप चेंज करो। ठीक है, इसका आप कलर रेड कर दो, इसका फॉन्ट साइज 32 कर दो। तो आप क्या करोगे, यहाँ से मैन्युअली जाओगे, यहाँ से 32 करोगे, यहाँ से जो फॉन्ट दूसरा करना चाहोगे, ठीक है, मान लीजिए ये वाला चाहिए, तो इस तरीके से आप अलग अलग हर उसमें जाके क्या करोगे, इसे चेंज करोगे। तो अभी एक हुआ है, अब दूसरे पेज पे करोगे, फिर तीसरे पे। तो इस तरीके से अगर 100 जगह पे लिखा हुआ होगा तो आपको 100 जगह चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमने क्योंकि इसका क्या करा था, जहां जहां पे टाइटल का यूज करा था वहां टाइटल दिया था। आप इस पर राइट क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से टाइटल पे जाएंगे और यहाँ देखिए ये एक ऑप्शन आता है एडिट स्टाइल करके। क्या ऑप्शन आ रहा है, एडिट स्टाइल। तो यहाँ से क्या है कि आप अपने इस टाइटल के स्टाइल को एडिट भी कर सकते हैं। देखिए इसकी शॉर्टकट की है, अल्ट के साथ आपको पी प्रेस करना है। तो जैसे ही आपने यहाँ से एडिट स्टाइल पे गए, एडिट स्टाइल पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे सारे फॉन्ट के ऑप्शंस आ जाते हैं। सपोज आप यहाँ से फॉन्ट में, यहाँ से जाने के बाद यहाँ से फॉन्ट चेंज कर देंगे, जो भी हमें रखना है, ये वाला फॉन्ट रखना है। इसका फॉन्ट साइज यहाँ से हमने 32 कर लिया। ठीक है, इसके बाद में फॉन्ट इफेक्ट्स पे गए, यहाँ से इसका कलर हमने रेड कर दिया, है ना। अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ से अंडरलाइन लगा दी हमने, ये ओवरलाइन आ रही है, यहाँ से अंडरलाइन लगा देते हैं। ये देखिए, इसको करने के बाद जैसे ही आप अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक पेज में जहां जहां आपने टाइटल को यूज करा था सब जगह ये चेंज हो गया। तो ये बेनिफिट होता है कि आपने एक जगह स्टाइल बनाने से कि जितने भी आपके टाइटल थे वो एक बार में आपके चेंज हो गए। ऐसे ही देखिए आपने हेडिंग 1 का ये स्टाइल बनाया हुआ है, हेडिंग 1 को आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे एडिट स्टाइल। तो ये हेडिंग 1 के हिसाब से चीजें आ रही हैं कि इसका फॉन्ट 18 पे आ रहा है ना। यहाँ पे सपोज आपने कोई दूसरा फॉन्ट चाहिए आपको, मान लीजिए आपने ये दुबला पतला वाला फॉन्ट ले लिया, ठीक है, लाइट वेट में, तो इसका फॉन्ट साइज 18 की जगह आपने 22 कर दिया। सही है, इसके बाद में यहाँ से जाके आपने इसका कलर कर दिया, ग्रीन कर दिया, और इसके नीचे एक अंडरलाइन लगा दी डॉट वाली। तो आपने ये सारी चीजें इसके अंदर कर दी। यहाँ से केस भी चेंज कर सकते हैं कि कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे हेडिंग वंस थे उन सबका कलर ग्रीन हो गया है। तो आप पूरे डॉक्यूमेंट का एक साथ सारे हेडिंग 1 को चेंज कर सकते हैं। जहां जहां पे हमने हेडिंग 2 को यूज किया था वहां पे हम जाएंगे और हेडिंग 2 के स्टाइल को एडिट करेंगे, है ना। यहाँ से इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, और आप देखेंगे कि जितने भी हमारे हेडिंग 2 थे
वो सब जगह पे रेड हो गए, है ना। अगर आपको यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट भी चेंज करना है तो आप यहाँ से बॉडी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसके स्टाइल में जाने के बाद आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से एडिट करने के बाद इसका कलर आप चाहें यहाँ से ब्लू कर दें, ठीक है। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए हर जगह जहाँ पे भी हमारा ये बॉडी टेक्स्ट था इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने स्टाइल्स के अंदर यहाँ पे काम करके, है ना, जब आप अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसको आपको डिफाइन करना है कि ये टाइटल है, ये सब टाइटल है, ये हेडिंग है, ये सारी चीजें आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसको आराम से एडिट कर सकते हैं। देखिए इसके बाद में यहाँ पे आपके सामने ये जो ऑप्शंस आ रहा है, अगला ऑप्शन है ब्लॉक कोटेशन। तो ये ब्लॉक कोटेशन क्या होता है? ये जो हमारा जो भी कोटेशन होती है ना, जैसे किसी के द्वारा किया गया कोई मोटिवेशन कोट्स होता है ना, सच जो होते हैं ना, उच्च विचार कह सकते हैं ऊपर, जो विचार होते हैं, जो लोगों के द्वारा कही गई बातें होती हैं, कोटेशन कहलाते हैं। तो उनके नहीं है। जैसे आपने सपोज ये जो है 2 लाइन का आपका कोटेशन है, आपने इसको क्या करा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा और यहाँ से स्टाइल में जाके ब्लॉक कोटेशन कर दिया, तो ये एक कोटेशन बन गया, है ना, और इसको एज अ कोटेशन ये काउंट होगा। तो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कोटेशंस जो है बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं, या बात होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो उनको हाईलाइट करने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्मेट है प्री फॉर्मेटेड, है ना, उसके जैसा ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट हो जाता है जो नॉर्मल होता है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे कई सारे स्पेस भी दोगे तो ये अप्लाई करता है। ये बेसिकली जो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है ये हमारा जो यूज होता है सबसे ज्यादा, वो यूज होता है हमारे, सपोज आपको कोई प्रोग्रामिंग कोड है, तो प्रोग्रामिंग का कोड लिखना है तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इंडेंटेशन होती है, स्पेसिंग होती है, वो सब इंपॉर्टेंट होती है और इसके अंदर कोई चेंजेस ये नहीं करता है। लिब्रे ऑफिस राइटर जैसी फॉर्मेटिंग होती है ये वैसा ही रहने देता है। नेक्स्ट इसके अंदर है, देखिए यहाँ पे नो करेक्टर स्टाइल। अगर आपने यहाँ पे सपोज हमने ये पैराग्राफ को जो भी स्टाइल दिया था, हमें इसके ऊपर नो करेक्टर स्टाइल लगाना है, तो जो भी इसके ऊपर स्टाइल होगा, करेक्टर स्टाइल, वो सब हट जाएगा, है ना, क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाती है। ये क्यों नहीं हुआ नो करेक्टर स्टाइल? यहाँ से हमने गए और यहाँ पे नो करेक्टर स्टाइल पे क्लिक करा, ये काम नहीं कर रहा है। चलिए, क्योंकि ये इसका स्टाइल बना हुआ है, और अगर हमें किसी टेक्स्ट को नो स्टाइल को उसको जीरो करना हो तो नो करेक्टर स्टाइल पे, मतलब ये फॉर्मेटिंग को हटाने के नहीं होता है। आप इसे नो फॉर्मेटिंग से भी क्लियर फॉर्मेटिंग, ये जो फॉर्मेट में आपने पढ़ा था क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, इसको क्लिक करेंगे तो कंट्रोल एम दबाएंगे तो देखिए इसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिना फॉर्मेटिंग के हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे ये एम्फेसाइज। तो देखिए एम्फेसाइज में क्या होता है कि कोई जो टेक्स्ट है जिसे आप दिखाना चाह रहे हैं, एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, हाईलाइट करने के लिए, जैसे ये हमने यहाँ पे 2 वर्ड को सिलेक्ट करके और इनको एम्फेसाइज कर, तो ये थोड़ा सा इटालिक हो जाते हैं। देखिए यहाँ से इटालिक वाला ऑप्शन इसमें अप्लाई हो जाता है। अगर आपको किसी को स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज करना है तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज का ऑप्शन है। इससे क्या होगा, ये बोल्ड हो जाता है, आप डायरेक्टली यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। अब ये जहां जहां पे आपने इसमें बोल्ड करा, अगर आप यहाँ से करते हैं तो बाद में चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने एम्फेसाइज किया हुआ है ना, और यहाँ से जाके इसका स्टाइल चेंज करेंगे तो बाद में इसके कलर एक साथ जितने भी बोल्ड हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास जो बोल्ड हैं मैं उनके कलर जो है यहाँ पर रेड से कर दूं, तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे ऐप में एम्फेसाइज होंगे उनका कलर चेंज यहाँ से हो सकता है। तो इस तरीके से आप इन सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। कोटेशन मार्क डालना है, सोर्स टेक्स्ट है ना, तो इसका भी यूज आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जो टाइटल वाला ऑप्शन है, ये हम इस ऑप्शन की हेल्प से टाइटल स्टाइल दे सकते हैं। यदि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो टाइटल में बदल जाता है। सब टाइटल, इस ऑप्शन की हेल्प से आप सब टाइटल दे सकते हैं। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड टेक्स्ट सब टाइटल में आपका बदल जाता है। देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं वो ये हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि अगर आपको हेडिंग 1 अप्लाई करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो 1 हेडिंग है तो कंट्रोल 1, है ना, कंट्रोल 1, इसकी इस ऑप्शन की मदद से या हेल्प से आप हेडिंग 1 स्टाइल दे सकते हो। यदि आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो हेडिंग 1 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आपको हेडिंग 2 अप्लाई करनी है तो उसके लिए कंट्रोल 2 इसकी शॉर्टकट की है, याद रखेंगे, और इस ऑप्शन से आप हेडिंग 2 स्टाइल दे सकते हैं। यदि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो हेडिंग 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हेडिंग 3 के लिए जो है यहाँ पे कंट्रोल 3 है, इस ऑप्शन की हेल्प से आप हेडिंग 3 स्टाइल दे सकते हैं। यदि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे
तो सिलेक्टेड टेक्स्ट हेडिंग 3 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी हेडिंग्स को चेंज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि बिलो कोटेशन है ना, इस ऑप्शन का यूज करके कोटेशन टेक्स्ट लिखने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जिसमें ये अपनी जगह थोड़े लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, यानी कि लेफ्ट से थोड़ा सा है ना बिलो बना देता है एक कोटेशन के लिए। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जब आप लिब्रे ऑफिस स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम जैसा फॉन्ट स्टाइल होता है और फॉन्ट साइज होता है उसी तरह का टेक्स्ट बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लियर फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि ये आपके जो फॉर्मेट होने से पहले का जैसा टेक्स्ट था, यानी कि बिना फॉर्मेटिंग के जैसा टेक्स्ट दिखता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, वैसा बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। डिफॉल्ट करेक्टर में डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल टेक्स्ट में लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर अनदर इम्पोर्टेंट जो है, ये जैसे एम्फेसाइज है तो इसमें टेक्स्ट को इटैलिक कर दिया जाता है। स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज में इसमें टेक्स्ट बोल्ड कर दिया जाता है, जैसे बोल्ड काम करता है वैसे यहाँ पे काम करता है। कोटेशन बनाने के लिए है ना, और सोर्स कोड ये कोडिंग वगैरह के फॉर्मेट को लिखने के लिए इसका यूज करते हैं। देखिए इसके बाद में यहाँ पे आता है नो लिस्ट। अगर आपके पास कोई लिस्ट है, और जो बुलेट लिस्ट हमने बनाई थी कल, देखा था कि इस तरीके के आपके पास अगर ये पॉइंट वाली लिस्ट है, यहाँ पे एप्पल लिखा है, ठीक है, यहाँ पे बनाना लिखा है, और यहाँ पे गुआवा लिखा है, तो ये हमारी एक कैसी लिस्ट है, ये बुलेट पॉइंट्स है तो बुलेट लिस्ट है। अगर आप इसको है ना ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से नंबर लिस्ट पे क्लिक करेंगे। नंबर लिस्ट क्या है, ये नंबर लिस्ट तैयार करने के लिए इसे ऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं। और बुलेट लिस्ट जो होती है, जो इस तरह के बुलेट्स पॉइंट्स बने होंगे, ये अनऑर्डर लिस्ट होती है। अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो बुलेट पॉइंट यूज कर लो, नंबर लिस्ट बनानी है तो यहाँ से ये यहाँ पे लिख रहा है 1 2 3 लिस्ट का स्टाइल। एबीसी के फॉर्मेट में बनानी है तो देखो यहाँ एबीसी स्टाइल, ये स्मॉल एबीसी स्टाइल, यहाँ पे रोमन नंबर कैपिटल वाले, यहाँ पर रोमन नंबर स्मॉल वाले। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सब हमारे लिस्ट के लिए हैं, और अगर आपको लिस्ट नहीं चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट F12 बनाएंगे तो ये नो लिस्ट हो जाए। इसको मैं करके दिखा देता हूँ कैसे आप इसको यूज करेंगे। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में चलते हैं हम, यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे, मैं बना लेता हूँ एक लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, लिस्ट। अब लिस्ट दो तरह की होती है, एक होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट और एक होती है हमारी अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो जो ऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर ऑर्डर कैसा हो सकता है, 1 2 3 का ऑर्डर हो सकता है। तो 1 2 3 के ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा एप्पल, बनाना, ठीक है, गुआवा, और यहाँ पे ग्रेप्स। तो मैंने ये 4 5 फ्रूट्स के नाम लिख लिए। इनको सिलेक्ट करके यहाँ स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे 1 2 3 नंबर वाला स्टाइल दे देंगे। तो देखिए ये 1 2 3 वाले नंबर फॉर्मेट में हो गया है कन्वर्ट। कॉपी करके इसे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अगर मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे फिर से स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से हम बुलेट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, तो देखिए ये बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से आप इस लिस्ट की कॉपी करके अगर आप यहाँ से इसमें जाएंगे एबीसी वाले फॉर्मेट पे, तो ये एबीसी के फॉर्मेट में आ जाएगी। और यहीं से अगर आप यहाँ पे रोमन नंबर में करेंगे तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से हो, तो आप अपनी लिस्ट को यहाँ से स्टाइल कर सकते। ठीक है गाइस, समझ में आया आपको। अगर आपको कोई भी स्टाइल नहीं चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से कर दें कंट्रोल शिफ्ट F12, नो लिस्ट, तो बिना लिस्ट के हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे देखिए आपने गाइस देखा कि ये जैसे हेडिंग 2 है, और यहाँ पे ये एडिट स्टाइल करने के लिए अल्ट पी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए एडिट स्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडिट स्टाइल अल्ट प्लस पी, ऑल्ट के साथ में आपको क्या प्रेस करना है, पी प्रेस करना है। बाय डिफॉल्ट दिए हुए स्टाइल को हम क्या करेंगे, कस्टमाइज करके खुद का स्टाइल बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे हमारा हेडिंग 1 हमने अप्लाई करा, तो हेडिंग 1 में सपोज 18 पॉइंट का टेक्स्ट आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि ये 22 पॉइंट का हो जाए, है ना। इसमें जो कलर आएगा बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक आएगा, हम चाह रहे हैं कि इसका कलर रेड हो जाए। तो हम यहाँ से जाके हेडिंग 1 को जो सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, उसके बाद में यहाँ से उसको स्टाइल को एडिट कर देंगे। देखिए कैसे, जैसे ये हमारा हेडिंग 1 है, यहाँ पे देखिए हेडिंग 1 अप्लाई है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, स्टाइल में जाएंगे और एडिट स्टाइल में जाएंगे। यहाँ हम इसके फॉन्ट को सपोज हम यहाँ से रेड कर देते हैं, और यहाँ पे जाके इसका 22 फॉन्ट आ रहा है, इसको हम और बढ़ा के या घटा के 20 कर देते हैं, फॉन्ट चेंज कर देते हैं। तो जो सा भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे, जैसे आप अप्लाई करोगे, ओके। तो ये इसके सब जगह, जितनी भी जगह आपका हेडिंग 1 अप्लाई हुआ होगा, सब जगह ये चेंज हो गया। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप अपने
जो स्टाइल है उसको किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल, अगर आपका स्टाइल अपडेट नहीं हो रहा तो आप इससे क्लिक करेंगे तो पूरे पेज में अगर वो 100 जगह 200 जगह यूज हुआ तो सब जगह पे अपडेट हो जाएगा। न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, अगर आपने कोई नया स्टाइल बना रखा है तो सिलेक्शन से उसे आप न्यू स्टाइल को बना के सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने ये हेडिंग 1 के लिए एक नया स्टाइल बनाया तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये मेरा रहेगा हेडिंग 1 का, है ना, रेड। हेडिंग 1 रेड का स्टाइल है और इसे मैं ओके कर देता हूँ। अब मुझे सपोज यहाँ इस वाली इसका जो है स्टाइल चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैनेज स्टाइल में जाके, ठीक है, यहाँ पे सारे मेरे पास यहाँ पे स्टाइल आ जाएंगे। अगर मैं हेडिंग 1 दूंगा तो नॉर्मल हेडिंग 1 आ जाएगा, हेडिंग 2 ये है। तो मैंने हेडिंग 1 ये स्टाइल चेंज कर रखा बनाया, तो इस पे जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो इसका जो स्टाइल है जो हमारी पुरानी और हेडिंग थी उनके जैसा हो जाएगा। तो आप अपना खुद का स्टाइल बना के उसको सेव कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये मैनेज से रिलेटेड एक तो यहाँ पे ये एडिट स्टाइल वाली शॉर्टकट की काम की है, और अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल कंट्रोल शिफ्ट F11 याद रखेंगे। और न्यू स्टाइल अगर बनाना है तो शिफ्ट F11 है। और आपको इस लोड करना है या मैनेज करना है ना, तो मैनेज करने के लिए है यहाँ पे F11। F11 मैनेज करने के लिए है। इन शॉर्टकट की को याद रखना है, इनमें से एक जरूर पूछी जाती है। न्यू स्टाइल बनाना है तो शिफ्ट F11 हो गया, और अपडेट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट F11 हो गया। मतलब F11 से मैनेज कर लो, शिफ्ट F11 से नई स्टाइल बना लो, और अगर आपको उसको क्या करना है, अपडेट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट F11 यूज हो जाएगा। और स्टाइल को एडिट करना है, स्टाइल को एडिट करना है तो आपका हो जाएगा अल्ट के साथ P। तो ये 4 शॉर्टकट कीज हैं, इनको याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम में आती हैं। ठीक है, देखिए मैंने जिस स्टाइल की यहाँ पे दे रखी है। तो दोस्तों ये था पूरा स्टाइल मेन्यू। डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल बनाना हो, कंसिस्टेंसी लानी हो, फिर टाइम बचाना हो, स्टाइल मेन्यू अल्टीमेट सॉल्यूशन है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं स्टाइल मेन्यू का सबसे ज्यादा यूज किसके लिए करेंगे, नोट्स लिखने में, रिपोर्ट बनाने में, या कोडिंग को कॉपी पेस्ट करने में। मैं हूं नदीम सर और मिलते हैं अगले वीडियो टेबल मेन्यू पे लिब्रे ऑफिस राइटर के पार्ट 8 में। तब तक कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।